नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जाती हैं और ये क्लासेस आप लोगों के लिए जो चलाई जा रही हैं ये टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, जो हम लोग एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं डीसी जनरेटर से लेकर सिंक्रोनस मोटर जो भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव क्लास करके वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी और आप एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे देख के नोट्स भी बना सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोग जो है मात्र 21 रुपये में फुल टेस्ट जो 2 सालों के लिए रखा गया है, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अनलिमिटेड टेस्ट रखा गया है। अभी तक किसी टीचर ने आपके लिए इतना कम प्राइज में टेस्ट नहीं दिया है, ये बहुत ही कम प्राइज आप लोगों के लिए है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट को ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके अपना रैंक स्कोर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूँ 10 लाइक का, और आप लोग लाइक जो है पहुँचा देते हैं तो 10 लाख सभी लोग जल्दी जल्दी जो है लाइक कर दें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि हम लोग फिर क्लास को स्टार्ट करें तो बीच में वहाँ पे शेयर से लेकर लाइक करने की कोई भी बातें वहाँ पे ना हो पाएँ। इस वजह से आप लोग स्टार्टिंग में ही सारा कुछ कमेंट जो भी चीज़ें हैं वो अभी से ही करके जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिज्म या फिर आप चुंबक कह सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसके कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है 1 पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि डबल टच मेथड क्या होता है, इसमें ये चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो डबल टच मेथड क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या दिया है। ए में यह विधि में चुंबक बनाई जाती है, या फिर बी में जो है इस विधि में चुंबक नहीं बनाई जाती है, या सी में ए बी दोनों, या डी में जो है इनमें यह सभी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है डबल टच विधि क्या होती है। सबसे पहले जो है ये हमारी जो है क्या होती है, ये स्पर्श विधि होती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दी स्पर्श विधि, जिसे डबल टच मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे बोला क्या गया है कि यह विधि में चुंबक बनाई जाती है या फिर यह विधि में चुंबक नहीं बनाई जाती है। तो ये जो होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। डबल टच मेथड जो होता है फ्रेंड, इसमें जो है चुंबक बनाई जाती है। इनको स्टील की छड़ की सतह पर न उठाते हुए किनारे से जो है एक बार रगड़ते हुए आगे ले जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग जो है इसको स्टील की सतह पे रगड़ते हैं तो ये क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो है उत्पन्न करता है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, यह विधि में चुंबक बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखा जाए तो ये नहीं बनती है, ये क्या होगा, ये अस्थायी चुंबक होता है, ये अस्थायी चुंबक का गुण होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डबल टच मेथड में ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है, विभाजित स्पर्श विधि क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। विभाजित स्पर्श विधि क्या होता है। तो ए में देखिए जो है इसमें ध्रुव को विपरीत क्या करते हैं, भांति रखा जाता है, ठीक है। विपरीत भांति रखा जाता है, या इसमें ध्रुवों को सीधी भांति में रखा जाता है, या सी में जो है इसमें स्टील की छड़ चुंबक बन जाती है, या डी में ए और सी दोनों। तो देखिए, मैं आज की जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूं, ये आपको ध्यान देना है कि ये मैग्नेट से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कम ही किसी टीचर या यूट्यूबर ने बताया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है
मैं बहुत कह सकते हैं कि इसको कहीं न कहीं से जो है जो एग्जामों में पूछे गए हैं रिपीटेड करके वहीं से इसको उठाया गया है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है कुछ भी चेंजेस आप कह सकते हैं, एक भी पार्ट को चेंज नहीं करेगा, आपको सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी के लेवल से सारे क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि ए और सी दोनों, मतलब यहाँ पे इसमें ध्रुव को विपरीत भांति रखा भी जाता है, ये सही है। उसके बाद इसमें स्टील की छड़ चुंबक बन जाती है, तो ये भी सही है। मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी जो मतलब मटेरियल या धातु होता है जो चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। निकिल की भी बात की गई है, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पर लोहा, ठीक है, आयरन जिसे बोलते हैं, लोहा भी हमारा जो है ये सभी को क्या करता है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अस्थाई चुंबक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों सही होगा। विभाजित स्पर्श विधि क्या होता है, ये दोनों हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा विधि क्या है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। विद्युत धारा विधि, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेथड भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। विद्युत धारा विधि को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं, मेथड बोलते हैं। तो ए में देखिए क्या दिया है, इसमें स्टील की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं, या फिर बी में जो है यह नरम लोहे की बनी होती है। सी में क्या दिया गया है, इसमें कुछ समय के लिए सप्लाई डीसी द्वारा गुजारी जाती है या गुजरती है, या डी में जो है यह सभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, वो अगर हम देखें तो वो अस्थाई तो होता नहीं कि आप अस्थाई रूप से इसे करंट उतार सकते हैं और ये करंट क्या हो, कट कभी भी ना करे। तो ये क्या होता है, ये अस्थाई होता है या कुछ समय के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि कुछ समय के लिए सप्लाई या डीसी सप्लाई गुजारी जाती है और यह नरम लोहे की बनी होती है, या फिर इसमें स्टील की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि ये जो होता है ये हमारा ईएमएफ के द्वारा होता है, ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था, तो ये मैग्नेट का गुण इसमें होता है, तो ये चुंबकीय गुण आ जाते हैं, ये सही है। उसके बाद जो है यह नर्म लोहे की बनी होती है, ये भी सही है। इसमें कुछ सप्लाई से डीसी सप्लाई से गुजारी जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यह सभी हमारे सही हैं, ठीक है। विद्युत धारा जो विधि होती है ये सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्लियर होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे और एक एक ऑप्शन को आप लोगों के सामने क्लियर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाउट्स आपके अंदर हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और आप सभी जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखें, लाइक भी करते चलें और आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर भी करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि इंडक्शन मेथड क्या होता है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। इंडक्शन मेथड क्या होता है ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ए में क्या दिया है कि इंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रेरण विधि, ठीक है, प्रेरण विधि क्या है, क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ए में देखिए इसमें चुंबक को व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। इसमें डीसी सप्लाई गुजरने पर शक्तिशाली बन जाती हैं, चलिए ठीक है, ये भी सही है। स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत यंत्र ऐसी चुंबक प्रयोग में लाए जाते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे डी क्या दिया है, यह भी सही है। तो कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड, जो हमारा इंडक्शन होता है वो क्या होता है, इंडक्शन या प्रेरण विधि। तो इसमें चुंबक व्यावसायिक तौर पर गुजारी जाती है, एकदम सही बात इन्होंने कहा है। उसके बाद डीसी सप्लाई गुजरने पर शक्तिशाली बन जाती है, ये भी सही है।
उसके बाद इसमें स्पीकर फोन, माइक्रोफोन, विद्युत यंत्र जो होता है, या फिर ऐसी चुंबक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे सारे वर्ड सही हैं, मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने देखिए क्या पूछा गया है कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ, ये नाम से ही बता दिया जा रहा है कि जो धातु लोहे को चुंबक की ओर खींचता हो उसे क्या कहते हैं, उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये होता है, यहाँ पे पूछा क्या गया, लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो जो भी धातु लोहे की होती हैं, चुंबक अपनी ओर खींचता है, उससे हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्या दिया है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रकर्षित करता है, करने का गुणधर्म होता है। या सिम जो है यहाँ पे क्या दिया गया है कि यह स्टील को अपनी ओर आकर्षित करता है। बी में सी में यह सभी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है वो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है यहाँ पे कि चुंबक को अपनी ओर, चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित या प्रकर्षित करता है या करने को गुण होता है। ठीक है, चुंबक को नहीं खींचता है, ये भी आपको ध्यान देना। चुंबक अपनी ओर आकर्षित या प्रकर्षित करने का गुणधर्म रखता है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड जो है मिस्टेक है टाइपिंग करने में, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ आपको बता देता हूँ। तो चुंबक जो होता है वो अपनी ओर खींचने का गुणधर्म रखता है, मतलब किसको, लोहे की, कोबाल्ट या निकिल को। ठीक है, ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो ए में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम आकर्षित होते हैं, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। बी में जो है चुंबकीय अपनी ओर लोहे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, ये चीजें पूछी गई हैं। और सी में क्या पूछा गया है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। डी में क्या है, यह सभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बहुत कम चुंबकित होते हैं। ठीक है, कहने मतलब ये होता है कि ये चुंबकीय पदार्थ को रखने पर बहुत कम चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब जो है चुंबक इनको अपनी ओर खींच नहीं पाता, बहुत कम ही मात्रा। तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, वो यहाँ पे सी ऑप्शन पे मिल जाता है। एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है वो यहाँ पे जो है इनकी चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है, मतलब थोड़ा सा जो है ज़्यादा होती है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो सी ऑप्शन पे सही होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कि अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ए में देखिए जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। बी में क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं। सी में क्या दिया है, ए बी दोनों। या डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा अचुंबकीय पदार्थ होता है, मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, ये
किसी भी, जैसे यह क्या होता है, अन्य पदार्थ को अपनी ओर खींच नहीं पाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। तो यहां पे कहां मिल जाता है हमारा ऑप्शन, ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय नहीं होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है आपके सामने कि चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है, ये चीजें पूछा गया है। ठीक है, तो ए में क्या दिया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है या ये चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को बनाए रखना होता है, या फिर सी में इसकी यूनिट एम्पियर टर्न जिसे हम लोग एटी के नाम से भी जानते हैं, या डी में यह सभी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा चुंबकत्व वाहक बल होता है वो क्या होता है। तो वो हमारा यह इसमें चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को जो है यहाँ पे फ्लक्स को चलाता है, या बी में जो है चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को बनाए रखता है, और सी में इसकी यूनिट जो होती है वो एम्पियर टर्न होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, MMF। आप लोग सुने होंगे कि MMF का जो एम्पियर यूनिट होता है वो क्या होता है, तो वो 80 होता है, एम्पियर टर्न। ठीक है, MMF का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है हमारा, यह सभी। तो यह सभी हमारे चुंबकत्व वाहक बल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर पे क्या पूछा गया है कि रिलेक्टेंस के बारे में पूछा गया है। रिलेक्टेंस क्या होता है। ठीक है, रिलेक्टेंस के बारे में पूछा है कि क्या होता है। ठीक है, तो ए में क्या दिया है, यह विद्युत है परिपथ में प्रतिरोध होता है। बी में क्या दिया है, यह चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस होता है। सी में क्या दिया, यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। और डी में क्या दिया है, यह सभी। ये चीजें यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, और अगर हम लोग रिलेक्टेंस का प्रतीक की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमारा एस इसका प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इससे हम लोग एस से लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा यहाँ पे अगर इसका भी अगर यूनिट की बात करें तो इसका भी एम्पियर टर्न होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है, इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ये सभी ऑप्शन सही, मतलब यह सभी, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। रिलेक्टेंस क्या होता है, यह विद्युत में परिपथ में प्रतिरोध होता है, जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें प्रतिरोध होता है, या फिर यह चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस को भी रखता है, या फिर यह चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का विरोध भी करता है। तो ये सारे गुण जो होते हैं वो रिलेक्टेंस में विद्यमान होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है 10th नंबर कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है,
तो जिससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो ए में क्या दिया गया है, यह चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मतलब ए में। बी में क्या दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स से चुंबकीय के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबवत होता है, या इसकी यूनिट वेबर होती है। या डी में अगर हम बात करें कि डी का क्या ऑप्शन होगा, तो यह सभी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल रेखाओं की मात्रा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ये भी एकदम सही इन्होंने बोला है, इसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। या फिर चुंबकीय फ्लक्स से चुंबकीय अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबवत भी होता है, ये भी इन्होंने सही कहा है। इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है, वेबर, ठीक है, होती है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन यहां पे भी सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स में ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को हमने जो है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचा जिसको हमने आपके सामने क्लियर न किया हो। सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियर किए और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया और आप लोगों ने 10 लाइक पहुंचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है टेस्ट नहीं दिए हैं या टेस्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, मात्र 21 रुपये में, ठीक है, तो आप लोग अभी इससे ही तुरंत इसको ज्वाइन करिए। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप में जाएं और तुरंत वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। यूपी PCL TG2 का भी टेस्ट चल रहा है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग के जो भी बच्चे हैं उनका फुल टेस्ट 50 का 50 पूरा टेक्निकल दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो भी हैं उनका भी 50 टेस्ट कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं जाके वहाँ ज्वाइन करिए। फीटर के भी बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किया है, 50-50 क्वेश्चन। तो फीटर से लेकर टर्नर मशीनरी जो भी बच्चे हैं वो जाके वहाँ पे ज्वाइन करिए। अगर फ्रेंड आप लोग को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल कोर्स आप लोगों के लिए ही किया गया है। ऐप में जाएं, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर प्ले स्टोर पे जाके ममता टेक्निकल क्लासेस सर्च करिए, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और वहाँ से जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में खासियत क्या है फ्रेंड, आपको वहाँ पे मैं थ्योरी के रूप में सारी क्लासेस दूंगा, प्लस जो है MCQ भी मिलेंगी। तो आप लोग जाइए और कोर्स को तुरंत ही ज्वाइन करिए। और वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।